हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और पढ़ाई जो है आपकी अच्छी से चल रही होगी। माय नेम इज़ तथागत अवतार तुलसी। आई हैव क्लियर्ड नेट फॉर 3 times एंड राइट नाउ आई एम डूइंग माय रिसर्च इन ट्रॉमा स्टडीज़। सो आज की जो वीडियो है वो जे.एम. बैरी के ऊपर है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट राइटर तो नहीं है, बट कभी कभार इनसे क्वेश्चंस बने हैं तो इनके बारे में पढ़ना भी ज़रूरी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। J.M. Barrie, he was born in 1816 and he died in 1937। इनका जो पूरा नाम था वो था जेम्स मैथ्यू बैरी। इन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया, ड्रामा नोवेल। तो ड्रामा नोवेल बेसिकली उसको बोलते हैं जिसमें इमोशन की बारे में बात की जाती है, जैसे कि ब्रेकअप हो गया, लव स्टोरी हो गया, फैमिली में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो हो गया। जैसे कि आप सीरियल, इंडियन सीरियल जो आप देखते हो वो ड्रामा है, एक तरीके से ड्रामा नोवेल का बोलो एग्जाम्पल है, अगर उसको हम लोग एक बुक में पब्लिश करवाते तो ठीक है। तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल है इंडियन सीरियल। चलिए अब इनके कुछ वर्क्स के बारे में बात करते हैं। तो इनकी कोई भी वर्क्स उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, बस वर्क्स के नाम याद रखने हैं और उस वर्क के बारे में 2 लाइन में आप जो उसका समरी है उसको आप लिख लीजिए तो वो काफ़ी है। ओके, so let's start. His first work is Quality Street, which is published in 1901. It's a story about 2 sisters who start a school for gentle children. बस इतना ही आपको लिखना है, इतना ही याद करना है। His next work is Admirable Crichton, which is published in 1902. It's about a lone family who stuck in desert। तो जब वो लोग डेजर्ट में फंसते हैं तो कैसे जो है उनका सर्वेंट जो है उनको बचाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी। सो अगेन इट्स नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट वर्क। हिज नेक्स्ट वर्क इज़ लिटिल वाइट बर्ड, विच इज़ पब्लिश्ड इन 1902। इसका जो सबटाइटिल है वो है एडवेंचर इन किंगस्टन गार्डन। ये एक सीरीज़ है शॉर्ट्स एपिसोड का, जिसमें नरेटर का डे टू डे एक्टिविटीज़ जो है उसमें दिखाया गया है। और इसमें एक कैरेक्टर है जो जे.एम. बैरी इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका कि नाम है पीटर पैन। और ये कैरेक्टर जो है बहुत फेमस हुआ, बाद में आकर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। तो आपको ये ज़रूर याद रखना है कि पीटर पैन जो कैरेक्टर है वो जे.एम. बैरी के द्वारा दिया गया है और ये जो कैरेक्टर है वो लिटिल वाइट बर्ड में इंट्रोड्यूस हुआ है। सो इट्स अ इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हिज नेक्स्ट वर्क इज पीटर पैन। तो पीटर पैन कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ लिटिल वाइट बर्ड में, और अगला जो उनका नोवेल है वो खुद है पीटर पैन, विच इज पब्लिश्ड इन 1904। इसका जो सबटाइटिल है वो है अ बॉय हु वुडंट ग्रो अप। इट इज ऑल्सो नोन एज पीटर एंड वेंडी। दिस इज अ प्ले एंड नोवेल। तो ये जो वर्क है वो प्ले भी है और नोवेल है। अब देखिए इसमें कहानी क्या है। तो ये पीटर पैन की कहानी है जिसके अंदर एक मैजिकल पावर होता है और वो एक मिथिकल आइलैंड के ऊपर जाता है जिसका कि नाम होता है नोवेयर। और वहाँ जाने के बाद वो हिस्ट्री के जो फेमस फिगर होते हैं उनसे जाकर मिलता है। यही स्टोरी है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट पीटर पैन इज रिटेन बाय जे.एम. बैरी। और पीटर पैन जो कैरेक्टर है वो किस वर्क में इंट्रोड्यूस हुआ है, लिटिल वाइट बर्ड में। ओके, हिज नेक्स्ट वर्क इज डियर ब्रूटस, विच इज पब्लिश्ड इन 1917। इट्स अ स्टोरी अबाउट 9 men and women who are given second chance to live again. So again this is not so much important work। तो ये द एंड है इस वीडियो की। मैंने जो वर्क्स बताएं आप वो याद रख लेना, और जो की फैक्ट्स उनके बारे में मैंने बताएं वो याद रख लेना, और हर एक वर्क का बस शॉर्ट समरी लिखना है 2 लाइन में, 2 लाइन से बेसी में ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जे.एम. बैरी। अच्छे से पढ़िए, पढ़ते रहिए, एंड यू विल गेट व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।